हेलो स्टूडेंट्स, टुडे विल स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर 16 कैन। तो आज हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? कैन के बारे में और कैसे कैसे उसका यूज होता है। अ वर्ब इन इट्स सिंपल फॉर्म कम्स आफ्टर कैन। तो कैन के बाद कौन सी फॉर्म आती है? सिंपल फॉर्म। जैसे माय मदर कैन राइड अ स्कूटर, यानी जो मेरी मम्मी है वो क्या कर सकती है? वो स्कूटर भी चला सकती है। जेन कैन स्पिन अ टॉप। देखो कैन के बाद क्या आया? स्पिन आया, यानी नॉर्मल फॉर्म आती है, बेस फॉर्म आती है। कैन राइड मीन्स इज एबल टू राइड। कैन मीन्स मतलब वो चला सकती है। कैन इज यूज टू एक्सप्रेस एबिलिटी और टू मेक अ रिक्वेस्ट, यानी या तो वो उसकी अच्छाई बताते कि मतलब हाँ वो कैपेबल है, वो ये काम कर सकता है या फिर कर सकती है, या फिर अगर हम किसी से रिक्वेस्ट करें तो दोनों के केसेस में क्या आता है? कैन। जैसे एक्सरसाइज है आई कैन राइट, इसमें हमें क्या करना है? इनको सही से लिखना है। आई राइट कैन वेरी फास्ट, तो ये कुछ अजीब सा नहीं लग रहा? तो क्या होगा? आई कैन राइट वेरी फास्ट। तो इसमें क्या आया? पहले आता है कैन और फिर आएगी वर्ब। वर्ब क्या होती है? जो भी काम होता है। तो कैन है, मैंगोज प्लक क्वेश्चन मार्क है, तो अब के बाद क्या आएगा? कैन पहले। तो कैन आई प्लक मैंगोज, फिर क्वेश्चन मार्क। यू कैन फॉर मी मेक अ केक, तो कैन यू फिर क्या आएगा? वर्ब। तो कैन यू मेक अ केक फॉर मी, फिर क्वेश्चन मार्क। आई कैन टू स्विम, यहाँ पे TOO वाला टू आएगा, तो आई कैन स्विम टू, यानी मैं स्विम भी कर सकता हूँ। आई सेट कैन द टेबल, तो आई कैन सेट द टेबल। माई फादर द फ्लूट कैन प्ले, तो माई फादर कैन प्ले द फ्लूट। तो इससे हमें क्या पता चला? कैन पहले आएगा और उसके बाद क्या आएगी? वर्ब आएगी। अब हमें क्या करना है? ये क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनके आंसर लिखने हैं। तो कैन यू ईट 2 बनानास, तो यस लिखा है, तो यस आई कैन ईट 2 बनानास, फुल स्टॉप। तो कैन यू स्क्रीम लाउडली, क्या तुम जोर से चिल्ला सकते हो? तो यस आई कैन स्क्रीम लाउडली। कैन यू सिंग स्वीटली, क्या तुम बहुत मीठा गा सकते हो? तो यस आई कैन सिंग स्वीटली। कैन यू प्ले द ड्रम्स, क्या तुम ड्रम्स को प्ले कर सकते हो? तो यस आई कैन प्ले द ड्रम्स। कैन डियाना राइड अ बाइक, क्या डियाना बाइक चला सकती है? तो यस डियाना कैन राइड अ बाइक। फिर देखो, ये तो हमने नॉर्मल सीखा है, अब हम सीखेंगे रिक्वेस्ट जब किसी से करते हैं तो वहां पर कैसे यूज होता है। तो रिक्वेस्ट आर ऑलवेज मेड इन द फॉर्म ऑफ अ क्वेश्चन। तो रिक्वेस्ट जब भी हम करेंगे तो एक क्वेश्चन की फॉर्म में हो सकता है कि क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हैं, ऐसे तो बोलेंगे ना। तो इसकी कैसे होता है? सबसे पहले कैन यूज होगा, कैन के बाद यू, फिर वर्ब यानी जो भी काम करेंगे, और फिर आता है बाद में ऑब्जेक्ट। जैसे कैन यू स्विच, तो कैन आया, यू के बाद वर्ब आया और फिर ऑब्जेक्ट। तो कैन यू स्विच ऑन द फैन, कैन यू गिव, वर्ब आ गई, मी और पेंसिल, क्या तुम मुझे पेंसिल दे सकते हो? तो कैन यू स्विच ऑन द फैन, कैन यू गिव मी और पेंसिल। तो इस टाइप के सेंटेंसेस कैसे होते हैं? रिक्वेस्ट। और ये किसका पार्ट है? ये कैन का ही पार्ट है। चलो, होमवर्क डू यू कैन, तो इसमें भी क्या करना है?
इनको अरेंज करना है। तो हमने क्या सीखा, कैन यू आएगा सबसे पहले, तो कैन यू के बाद वर्ब देखो इसमें कौन सी है, तो डू है इसमें वर्ब, तो कैन यू डू माई होमवर्क, क्या तुम मेरा होमवर्क कर सकते हो, और क्वेश्चन मार्क। लैंड योर बुक मी, तो कैन फिर यू आएगा, तो कैन यू और वर्ब क्या है इसमें, लैंड, तो कैन यू लैंड मी योर बुक, क्वेश्चन मार्क। पेंट पिक्चर मी कैन, तो कैन यू फिर पेंट, कैन यू पेंट me a picture, tell a story, can you us, तो can you फिर tell us a story, फिर लास्ट वन कैन कम टू द पार्क विद यू, तो कैन यू कम टू द पार्क विद मी, क्वेश्चन मार्क। तो हमने देखो क्या सीखा, कैन का दोनों ही यूसेज सीखे, और ये क्या बनाया हमने, इनको अरेंज करा और एक प्रॉपर क्वेश्चन बनाया, किसके फॉर्म में, इस वाली जो हमें दिया होता, पहले कैन आएगा, फिर यू आएगा, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। तो आई होप बच्चों आपको अच्छे से समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।